नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस YouTube चैनल में। मेरा नाम मनीष माथुर है। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। फ्रेंड्स, कभी कभी मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, एफर्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, सारी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपने गोल को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लाया हूँ 7 ऐसे रीज़न जिनकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट रीज़न जो होता है कि जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, वो है कि हम इसे यूज़ ही नहीं करते हैं। हमें जिस तरह से एक डिसिप्लिन वे में इसको यूज़ करना चाहिए, हम नहीं करते हैं। हम इसको एड हॉक तरीके से करते हैं कि सपोज कीजिए कि मॉर्निंग में तो एफर्मेशन विजुअलाइजेशन करी, लेकिन इवनिंग में करना भूल गए, और कभी कभी कुछ ऐसा वर्क प्रेशर आया कि 3-4 दिन हमने कोई भी टेक्निक फॉलो नहीं करी। तो अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन वे में इसका यूज़ नहीं करेंगे तो हम पॉजिटिव रिजल्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। और फ्रेंड्स, जो सेकंड रीज़न है वो रीज़न होता है कि हम इसको यूज़ तो कर रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग प्रॉपर तरीके से, लेकिन अंदर फेथ की कमी है। हम फेथ ही नहीं कर पा रहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इन टेक्निक्स पर। अंदर ही अंदर एक टेंशन और कई तरह के थॉट्स चल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। मन में इस तरह के नेगेटिव थॉट्स लेके चलेंगे तो हम अपने गोल को नहीं अचीव कर सकते। फ्रेंड्स, जो उसका थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो रीज़न है कि हमारी नेगेटिव फीलिंग। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रॉपर तरीके से तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा दिन होता है जिसमें हम काम करते हैं, जिसमें हम अपने कर्म करते हैं, लेकिन उसमें भी बैकग्राउंड में हमारे को नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स हमारे पीछे चल ही रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये फीलिंग्स है लैक ऑफ लव की फीलिंग, और एंगर की फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग, इरिटेशन की फीलिंग और लोनलीनेस की फीलिंग। तो जिस तरह की भी, या जेलसी की फीलिंग, हेट्रेट की फीलिंग, इस तरह की जो भी नेगेटिव फीलिंग अगर पूरा दिन हम लेके चलेंगे तो हम नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो होता है हम वही अट्रैक्ट करते हैं बाहर। अंदर हम सपोज करो सुबह शाम हम एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, जो भी टेक्निक है अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन पूरा दिन जो पूरा हमारा दिन बीत रहा है उसमें हम नेगेटिव भाव से भरे हुए हैं, तो हम अपने गोल को नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको टाइम निकाल के सबसे पहले अपने नेगेटिव थॉट्स को क्लीन करना होगा। आप होपोनोपोनो की हेल्प ले सकते हैं नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव फीलिंग्स को क्लीन करने के बाद ही आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करें। और फ्रेंड्स, इसमें जो फोर्थ बहुत बड़ा रीज़न जो होता है, वो रीज़न ये होता है हमारे नेगेटिव वर्ड्स। यस फ्रेंड्स, अक्सर कभी कभी हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोल जाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत नेगेटिव होती है, जिससे भी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि हमें ऑफिस जाना है और हम लेट हो रहे हैं, तो सभी कैसे कहते हैं, जल्दी करो कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। और बच्चे भी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में भी रहता है कहीं मेरे एग्जाम्स में कोई टफ क्वेश्चन ना आ जाए, कुछ ऐसा ना आ जाए, कुछ सिलेबस के बाहर का ना आ जाए। तो जब आप हर तरह से जब आप नेगेटिव बोल रहे हो कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके वर्ड्स में बहुत पावर होती है, और इन वर्ड्स से आप इन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को आप पावर दे रहे हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा कि नेगेटिव वर्ड्स बहुत जल्दी हमारे अंदर बस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपसे कहूँ कि आप में से कोई भी मंकी के बारे में नहीं सोचेगा, तो आप सबके दिमाग में कहीं ना कहीं मंकी दिखाई देने लग गया, और आई एम श्योर कईयों को तो चलता कूदता मंकी दिखाई भी दे रहा होगा। तो जब आप और मैं आपको बोलूँ नो स्मोकिंग, तो आपको स्मोकिंग करते हुए लोग नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही होता है, जिस चीज़ को हम चाहते कि ना हो, वो चीज़ बहुत अच्छे से अंदर बैठ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, वो नेगेटिव वर्ड्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो हम एफर्मेशन कर रहे हैं उसकी जगह वो नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं और हम अपने गोल को नहीं अचीव कर पाते। तो फ्रेंड्स,
अपनी जो लैंग्वेज है उसमें सोच समझ के बोलें, कुछ नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें। अक्सर जब बच्चा नहीं पढ़ता तो बच्चे को भी सब क्या कहते हैं, ये तो डफ्फर है, इसके तो बस का नहीं है। टीचर से लेकर पेरेंट्स तक हर कोई सब कुछ डांटते रहता है कि तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं होगा। जब इस तरह की नेगेटिव प्रोग्रामिंग हम अपने बच्चे में ही कर देंगे तो क्या हम कोई अच्छी चीज़ अचीव कर पाएंगे? कभी नहीं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हंसी मजाक में भी हम ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि हंसी मजाक में या आपके वर्ड्स में ऐसे नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वर्ड्स में बहुत पावर होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, नंबर 5 पर है कि हमारे जो गोल्स होते हैं वो अनरियलिस्टिक होते हैं और क्लियर नहीं होते। अनरियलिस्टिक गोल्स एग्जाम्पल देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल कि आज कोई भी व्यक्ति अगर साइकिल चला रहा है और वो मैनिफेस्ट करे कि उसे एक मर्सिडीज कार लेनी है, तो ये एकदम अनरियलिस्टिक हो जाएगा। अनरियलिस्टिक मीन्स अगर उसे मर्सिडीज भी लेनी है तो पहले उसे एक 2 व्हीलर अट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर कोई छोटी गाड़ी, फिर हैचबैक। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ही उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है और उसके नंबर 40s में आते हैं और सीधा 95 लाना चाहे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही आपको चलना पड़ेगा। आपको पहले 60%, 70%, 80%, उसके बाद आप 90 से अबव आप जा सकते हैं। या आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप 90 केजीज के और सीधा आप 60 केजीज चाहेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। सपोज करो कि आज आप एक रेंट के घर पे रह रहे हैं और आप सीधा एक बंगलो मैनिफेस्ट करना चाहें, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर हम कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा गोल हमारे लिए एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हम अगर कहीं घर चाहते हैं तो वो कैसा होगा, किस जगह में होगा, किस लोकेलिटी में होगा और उसमें कितने रूम्स होंगे, वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कोई गाड़ी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसका कलर क्या होगा, उसका मेक क्या होगा, उसके ब्रांड कौन सा होगा, उसका मॉडल क्या होगा, एक एक चीज़ हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। तभी हम अट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड नंबर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। सपोज आप कुछ अर्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सपोज 5 लाख या 10 लाख जो भी आप अर्न करना चाहते हैं, वो आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर ये है कि अक्सर हम जो मैनिफेस्टेशन करते हैं वो हमारा प्रोसेस पे होता है, एंड रिजल्ट पे नहीं होता। मैं एग्जांपल से बताना चाहूँगा। एक हमारा स्टूडेंट था तो जॉब ढूंढ रहा था, तो उसने अपने जो अपनी एफर्मेशंस बनाई, उसने बनाई कि मेरे पास रोज जॉब के अच्छे ऑफर आ रहे हैं। तो मैंने उससे बोला, क्या आपका एंड रिजल्ट क्या है, आपको अच्छे ऑफर आपको चाहिए या आप एक जॉब करना चाहते हैं? तो उसने कहा जॉब करना। तो मैंने यही कहा कि आपका जो फोकस, आपकी जो एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन इस स्टेज पे होनी चाहिए कि आपको जॉब मिल चुकी है और आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो जब तक आप एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रोसेस कहते हैं ना, जो भी प्रोसेस जो है वो हम डिवाइन पे, यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं। हम केवल एंड रिजल्ट फोकस करते हैं कि हमें ये चाहिए, देना कैसे है, किस प्रोसेस से देना है, कैसे उसको हमारे पास जो चीज़ आएगी, वो सब हम डिवाइन पे, यूनिवर्स पे या गॉड पे छोड़ देते हैं। ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि ये चीज़ कैसे मिलेगी। और सबसे लास्ट और 7th रीज़न ये है कि हम सब कुछ सही तरीके से कर लिया, लेकिन हमारी एफर्मेशन में एक हैप्पीनेस और ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो हमारी एफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन टेक्निक काम नहीं करेगी। सबसे पहले तो हमें खुश होना है। खुश होना उस लेवल का खुश होना है कि वो चीज़ हमें मिल गई है। तो हमारी फीलिंग्स कैसी है? जब तक हम उस लेवल की खुशी नहीं अपने अंदर लेकर आएंगे, तब तक हमें अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फाइनल थिंग जो है ग्रैटिट्यूड, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब तक आप यूनिवर्स को, परमात्मा को या डिवाइन को वो थैंक्स नहीं करेंगे, ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, तो भी हमारी एफर्मेशन काम नहीं करेगी। क्योंकि ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है कि हमारे रिजल्ट्स को ये कई गुना 100 टाइम्स भी बढ़ा सकती है। ये केवल आपके ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेशन दूंगा, इन सारे 7 पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के
अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कीजिए और आई एम श्योर आप बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से इन सारे 7 पॉइंट्स को हम लोग समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ट्रस्ट नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारे नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग। फोर्थ पॉइंट है नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना। फिफ्थ पॉइंट है अनरियलिस्टिक गोल बनाना। सिक्स पॉइंट है कि जो भी हम जो मैनिफेस्ट करते हैं हम प्रोसेस पे फोकस करते हैं, हम एंड रिजल्ट पे फोकस नहीं करते। और फाइनल जो स्टेप है, 7th स्टेप है, ये है कि हमारी एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन में एक ग्रैटिट्यूड की और हैप्पीनेस की कमी होना। जब हम इन 7 स्टेप्स का ध्यान रखकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम अपनी लाइफ में उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर हम सभी अपने गोल को ईजिली अट्रैक्ट कर पाएंगे, ईजिली अचीव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।